ये तो आप अदालतों से पूछे ना। मैं आप मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आ जाऊं? अदालत तो कहते हैं हमने खुद लगाया। फौज मार्शल नहीं लगाएगी, अब फौज आइन सस्पेंड नहीं करेगी, अब वो अदालत आइन सस्पेंड कर रही है। कान में एस्टेब्लिशमेंट अपनी बका की जंग लड़ रही है और वो बका की जंग जो है वो लड़ते लड़ते मुझे ये समझ नहीं आती पाकिस्तान को ना हार जाए। चीफ सेक्रेटरी जो है वो कोई भी नोटिफिकेशन वजीर आला की मर्जी के बगैर नहीं कर सकता। चीफ सेक्रेटरी अपने तौर पे कोई नोटिफिकेशन नहीं करता। गवर्नर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन हैंड है, गवर्नर का अपना भी नोटिफिकेशन चीफ सेक्रेटरी करता है, वो चीफ मिनिस्टर से पूछ के करता है। ये जो 13 पार्टियां जो प्रधानमंत्री का कुंभा है, ये जोड़ा किसने है? बेशक वो मोहम्मद हुसैन चिपरासी है, बेशक वो अलादाद बुलहार है, वो है जिम्मेदार। वफाकी दारुल इस्लामाबाद से मैं हूं वकार बगा और आप देख रहे हैं सियासत.pk। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान के नामवर दानिशवर और या मकबूल जान साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। और ये साहब पंजाब में इस वक्त क्या हो रहा है? ये जो खिचड़ी पक रही है, सियासतदान अपनी दाढ़ियां अदालतों के पास जाके पकड़ा रहे हैं और फिर अदालतें डिले कर रही हैं, ये सारे मामले, इस सारी चीज को आप किस तरह से एनालाइज करते हैं? देखिए, अदालत ने इस दफा गरीब हुक्मनामा जारी किया है। पहली बात तो ये है कि ज़ियाउल हक जिस वक्त बरसर इक़्तिदार आया था तो ज़ियाउल हक ने आते ये कहा था कि मैं आइन को जो है खत्म नहीं कर रहा, लेकिन आइन के कुछ शिकों पर, कुछ आर्टिकल्स पर अमल दरामद रोक रहा हूँ। अदालत ने भी वैसे ही ऑर्डर किया है कि आइन की आर्टिकल 112 पे अमल दरामद रोक दिया गया, यानी एक किस्म का एक जुडिशियल मार्शल लगाया उन्होंने 11 जनवरी तक। और 11 जनवरी के बाद वो आगे जितनी जितनी पेशियां होंगी वो आगे चलता जाएगा, एक्सटेंड होता जाएगा। जैसे वो उसका मुशर्रफ का माशाल्लाह 3 साल के लिए फिर आगे बढ़ता गया, फिर आगे बढ़ता गया। तो ये तो अब इसका मतलब ये है कि अब फौज मार्शल नहीं लगाएगी, अब फौज आइन सस्पेंड नहीं करेगी, अब वो अदालत आइन सस्पेंड कर रही है कि जो अदालत आइन के तहत बनी है। और ये साहब, ये जो जुडिशियल मार्शल लॉ है ये लगवाया किसने है? इसका जिम्मेदार तो होगा कोई? ये तो आप अदालतों से पूछे ना। मैं मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आ जाऊं? अदालत तो कहते हैं हमने खुद लगाया। और ये साहब, आप पाकिस्तान के एक नंबर ब्यूरोक्रेट भी रहे, आपने ब्यूरोक्रेसी को अंदर से देखा और आप ब्यूरोक्रेसी की जड़ों को भी जानते हैं। एक चीफ सेक्रेटरी को कमरे में बंद करके नोटिफिकेशन निकालना, आप क्या समझते हैं कि ये किसकी हिम्मत है कि एक चीफ सेक्रेटरी को इस तरह से? देखिए, चीफ सेक्रेटरी को तो बड़ी साफ समझने वाली बात है ना कि चीफ सेक्रेटरी जो है वो कोई भी नोटिफिकेशन वजीर आला की मर्जी के बगैर नहीं कर सकता। चीफ सेक्रेटरी अपने तौर पे कोई नोटिफिकेशन नहीं करता। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस जो है वो वजीर आला होता है, ठीक। गवर्नर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन हेड है, गवर्नर का अपना भी नोटिफिकेशन चीफ मिनिस्टर जो करता है, चीफ सेक्रेटरी करता है, वो चीफ मिनिस्टर से पूछ के करता है। गवर्नर का खुद नोटिफिकेशन नहीं होता, या वो सेक्रेटरी कैबिनेट करता है, उसका नोटिफिकेशन करता है, ठीक है, वो भी वजीर आजम से पूछ के करता है, उसका अपना तो कोई इख्तियार नहीं है। अब गवर्नर के या तो ये है कि वजीर आला तब्दील हो गया, वजीर आला तो वहां मौजूद है, डे टू डे बिजनेस के लिए मौजूद है, तो डे टू डे बिजनेस का या तो ये है कि परवेज राय ने उसके ऑर्डर की मंजूरी दी है। अगर तो ऑर्डर की मंजूरी दी होती तो फिर असेंबली में जाने, उसके कोर्ट में जाने की जरूरत थी। तो इसका मतलब है कि चीफ सेक्रेटरी के ऊपर दबाव डाला गया। और चीफ सेक्रेटरी जो है, एक बात मैं आपको बताऊं, मैं ब्यूरोक्रेट रहा हूँ, ये चीफ सेक्रेटरी मुझसे जूनियर था, काफी हमारे साथ भी जूनियर तौर पर काम करता था। मैं एक बात बताऊं, कोई भी चीफ सेक्रेटरी, कोई भी अपना आईजी गवर्नर के रोब में नहीं आता, ठीक है? कोई भी नहीं आता। तो फिर किसके आ सकता है? अगर गवर्नर के रोब में नहीं आ सकता तो फिर कौन सी ऐसी अथॉरिटी है जिससे वो आवाम खुद सोचती है, आवाम को खुद सोचना चाहिए कि किसने चीफ सेक्रेटरी को ऐसा किया हो। और ये साहब, एक तरफ मुल्क में माइशत तबाह हो रही है, आपका मुल्क डिफॉल्ट करने के करीब है, सारी चीजें इस वक्त, महंगाई 200 गुना बढ़ चुकी है, दहशत गर्दी आपके इस्लामाबाद कैपिटल में पहुंच चुकी है, यहाँ पे धमाके हो रहे हैं, और मुल्क में ये जो सियासी अदम इस्तेकाम है, इसका जिम्मेदार कौन है फिर? देखिए, सियासी इस्तेकाम उनका जिम्मेदार वो लोग हैं कि जिन लोगों ने इस मुल्क के अंदर 9 अप्रैल से पहले एक पूरे के पूरे 13 लोगों के इत्तेहाद को इकट्ठा किया। पाकिस्तान में मैक्सिमम इत्तेहाद का हुआ था, वो भी भुट्टो के खिलाफ इकट्ठा हुआ था और बड़ी मुश्किलों से इकट्ठा हुआ था। IGI का इत्तेहाद किसने बनाया था? हमीद गुल साहब खुद कहते हैं मैंने बनाया था। ये जो 13 पार्टियां जो प्रधानमंत्री का कुंभा, ये जोड़ा किसने है? किसने इनको जोड़ा है? ठीक है, बेशक वो मोहम्मद हुसैन चिपरासी है, बेशक वो अलादाद जो है बुलहार है, वो है जिम्मेदार। ये खुद नहीं जुड़े, पाकिस्तान में कोई यकीन करने को तैयार नहीं। आप पसनी चले जाएं, आप गवादर चले जाएं, आप कोहाट चले जाएं, आप बन्नू चले जाएं, आप पुनू आकर कोई पाकिस्तान में ये यकीन करने को तैयार नहीं
कि नून लीग और पीपल पार्टी एक हो गए और कॉन्फ्रेंस तो वो जो अपना मौलाना फजल रहमान एक हो गए, ये एक हो कैसे हो गए? किसने कान पकड़ के बिठाया? जो कान पकड़ने की अहलियत रखता है उसी ने बिठाया, उसी ने सारा कुछ किया सब कुछ। और ये साहब हमें ये तासुर दिया जाता था कि जनरल बाजवा ये सब कुछ कर रहे हैं और उसके जिम्मेदार वो हैं, जबकि उनके जाने के बाद कमान की मुंतकली के बाद भी हालात बदस्तूर वही हैं। उसी तरह से सियासी अदम इस्तेकाम है, उसी तरह से वो इत्तेहाद कायम है और उसी तरह से वो सारी चीजें मैनेज की जा रही हैं। देखिए कि होता है इंस्टीट्यूशनल मेमोरी और एक होता है इंस्टीट्यूशनल रिवेंज, एक होता है इंस्टीट्यूशनल जैसे कहते हैं अपना स्ट्रगल जो कुछ किया है। अदारे की मेमोरी बड़ी सख्त होती है, कोई भी अदारा हो, मैं एक ही बात है, कोई भी अदारा। और ये सब तो 3-4 हमारे इकट्ठे मिले हुए ना। मतलब जरा ये है कि इमरान खान जो है वो बहुत बड़ा मुजरम है। पहली बात है उसका मुजरम होने की ये वजह है कि वो 10 अप्रैल को पॉपुलर क्यों हो गया था। अगर इमरान खान 10 अप्रैल को पॉपुलर ना होता तो कुछ भी नहीं होना था इस मुल्क के अंदर। खामोशी के साथ एक और सियासतदान की लाश जो थी ना, मैं लाश कहता हूँ सियासी लाश, ठीक है, वो हो जानी थी। लेकिन उस इमरान खान का सबसे बड़ा जुर्म यह है कि वो 10 अप्रैल को पॉपुलर हो गया। दूसरा जुर्म उसका यह है कि उसने वो 17 सीटों में उन लोगों को हरा दिया जो एस्टेब्लिशमेंट के लोग थे, जिनके पीछे एस्टेब्लिशमेंट थी, जिनके लिए उन्होंने अहमदा शहबाज को चीफ मिनिस्टर बनवाया था, जिसके लिए उन्होंने चीफ इलेक्शन कमीशन रखा हुआ था। फिर उसके बाद उसका तीसरा कसूर यह है कि वो 7 सीटें पे फिर जीत गया इनकी कोशिश के बावजूद। ये है इमरान खान का कसूर और ये है वो इंस्टीट्यूशनल मेमोरी और ये है वो इंस्टीट्यूशनल सर्वाइवल की जंग। बेसिकली देखिए पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट अपनी बका की जंग लड़ रही है और वो बका की जंग जो है वो लड़ते लड़ते मुझे ये समझ नहीं आती पाकिस्तान को ना हार जाए। ठीक है। और ये साहब आपने देखा जिस तरह से इमरान खान ने सीटों से इलेक्शन भी जीते और उनका मुतालबा जो है इस वक्त ये सारी जंग नए इलेक्शन की तरफ जाने की है। आपको क्या लगता है ये 10 दिन की मोहलत के बाद अब क्या होगा? असम्बलियां तहलील होंगी, नए इलेक्शन की तरफ गवर्नमेंट जाएगी या ये सियासी बहरान है इसको किस तरह से डील किया जाएगा? होगा क्या? अब देखिए इतनी जल्दी कोई नहीं हारेगा, इतनी जल्दी कोई नहीं हारेगा। ये 11 से आगे ले जाने की कोशिश करेंगे, फिर उससे आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। और मैं तो वही कहता हूँ इस जंग के अंदर, इस स्ट्रगल के अंदर कहीं मुल्क ना हार जाए। मुझे सिर्फ ये बहुत डर लगता है, अवाम ना हार जाए। और लगता यही है कि इस दफा शायद अवाम ना हार नहीं। मुल्क किस तरह हारेगा सर? ये क्या होगा? मुल्क में जब अवाम हार गए तो मुल्क हार गया ना। हाँ। मुल्क नहीं जाता कहीं। इसमें आपको क्या लगता है आगे दहशतगर्दी होगी? पाकिस्तान नहीं कहीं जाता। पाकिस्तान की जोग्राफिया ऐसी सकते है कि पाकिस्तान कहीं नहीं जाता। और यह सब 7 लाख नौजवान जो है वो मुल्क से बाहर चले गए हैं, यहाँ पे उन्हें कोई मौका नहीं मिला, यहाँ पे उन्हें किसी ने नहीं रखा। तो आपको आगे क्या लगता है? आगे मजीद महंगाई बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, दहशतगर्दी आ रही है? देखे ना अभी देखे ना, अभी आपको IMF ने इनकार कर दिया ना। यानी 2022 में IMF ने आपको 1 रुपया भी नहीं दिया। तो ये किसकी नाकामी है? तो अब इसको सेटल किया जा सकेगा या नहीं आपको लगता है? देखिए आज भी अगर पाकिस्तान में इलेक्शंस करा दे तो पाकिस्तान जो है वो इस दलदल से निकले। नए इलेक्शन से पहले ये कासिम सूरी साहब लिखते हैं कि अब हमें लगता है कि ये लिख के दिया जाएगा कि 2/3 अक्सरियत ना लेके आए तो फिर नए इलेक्शन करवाएंगे। मेरे ख्याल कोशिश भी उनकी यही है कि कम से कम इमरान खान को रोक तो नहीं सकते, लेकिन 2/3 अक्सरियत को रोक ले। 2/3 अक्सरियत को रोकने के लिए इमरान खान को किस तरह गंदा किया जाएगा? कुछ तो करना पड़ेगा क्योंकि अवाम तो उसके साथ आ रही है। नहीं, अवाम को इमरान खान को गंदा करने से नहीं रोकेगा, अवाम को गंदा करने से रोकेगा। और ये सब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का।